हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप सबको पता है कि ईद जो है वो बहुत करीब है और ईद की शॉपिंग के साथ साथ घर की सफाई भी ईद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इन्हीं मौक़ों पे जो है आप अपने घर की सालाना सफाई भी यानी कि कर सकते हैं। आपको एक मौका मिल जाता है। वैसे तो आम रूटीन में और इतने ज़्यादा काम होते हैं कि इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो मैंने भी आज ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर की जो है वो सफाई कर लूँ। सबसे पहले मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। रोज़ा रखने के बाद थोड़ी देर सो के फिर मैं उठ गई। मैंने बर्तन वगैरह सारे वॉश किए। पहले मैंने किचन क्लीन किया सारा। जितने भी बर्तन थे रात के सहरी के सारे मैंने वॉश किए। उसके बाद फिर मैं सफाई की तरफ आई। हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का भी कुछ काम हो रहा है जिसकी वजह से जो बार बार है वो गंद दोबारा से बढ़ जा रहा है। तो मेरे साथ भी आज कुछ इसी तरह हुआ। मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी हॉल डे की रूटीन आज रिकॉर्ड करूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान जैसा सोचता है वैसा नहीं होता। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ आज। मैंने जो सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने खैर बर्तन वगैरह धो लिए, किचन सारा मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया। उसके बाद मैंने सफाई वगैरह भी जो थी वो कर ली। पर उसके बाद मेरे साथ हुआ यूँ कि जो काम करने वाले वर्कर्स थे वो किचन में दोबारा आ गए और सारे बर्तन उन्होंने किचन के निकाल के बाहर रख दिए। और फैला मुझे वहाँ पे खाना बनाना मुश्किल हो गया। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पे मैं रखूँ। इतना ज़्यादा दोबारा से जो था किचन में खलारा पड़ गया। तो खैर बहुत मुश्किलों के साथ मैंने अफ्तारी बनाई। अफ्तारी बनाने के बाद जिसकी वजह से मैं ना अफ्तार की चीज़ें रिकॉर्ड कर सकी और फिर अफ्तारी भी इसी तरह से जल्दी जल्दी की। बल्कि आज मुझे अफ्तारी बनाने में भी काफ़ी जो था वो देर हो गई थी। मैं तकरीबन 4 बजे शुरू हुई थी, 4 साढ़े 4 बजे। फिर मिन्हा को भी देखना था। मिन्हा को भी आज बल्कि इतना कुछ मैंने ख़ास उसे मतलब कि नहीं खिलाया। उसकी वैसे भी तबीयत नहीं ठीक, तो जिसकी वजह से वो कुछ खा भी नहीं रही। और वैसे भी वो कौन सा खाती है, बच्चे तो कुछ खाते ही नहीं है। ये पता नहीं क्या मसला है बच्चों का यार। एक तो माओ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, बच्चों को खाना खिलाना होता है, खिलाना पिलाना। और जो कि बच्चे नहीं खाते और सारा ही आपकी एनर्जी जो है ना, आधी से ज़्यादा एनर्जी तो इसी में लग जाती है बच्चों को खिलाने में। अगर बच्चे आराम से खुशी खुशी खा लें तो माओ को इतनी खुशी होती है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। पर यार बच्चे भी कहते हैं नहीं, हमने आपको खुश नहीं रहने देना मामा। खैर बाय द वे बातों बातों में ही मेरे जो है सारे बर्तन वॉश हो गए। फिर मैंने किचन का सारा खलारा वगैरह उठाया और अपना चूल्हा वगैरह नीट एंड क्लीन किया। जो चीज़ें डालने वाली थी वो मैंने डाल के अपनी जगह पे रखी। और जी किचन मेरा जो है चूल्हा वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ। फिर नीट एंड क्लीन हो गया। अच्छा, तो अगर हम रोज़ों की बात करें, रोज़े कितने मज़े के गुजर रहे हैं। मतलब कि ठंडे हैं, अल्लाह ताला रहमत कर दे रहे हैं, बारिश हो जा रही है और बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा कि गर्मी की शिद्दत तो बिल्कुल भी इतनी नहीं है। वैसे हल्के हल्के पंखे जो हैं वो लग रहे हैं पर वो वाली गर्मी नहीं है। और बहुत ठंडे रोज़े जिसे कहते हैं ना वो गुजर रहे हैं। तो खैर इसी तरह बातों बातों में मेरा सारा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया। अब मैं चलती हूँ कमरे की तरफ। कमरे में जाके सबसे पहले मैंने जो है इससे जाले वगैरह जो जितने भी लगे थे वो मेरे हस्बैंड ने उतारे सारे। और इसी तरह होता है काम जो होता है वो मिलजुल के होता है। अकेला बनता है तो कुछ भी नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पे इस तरह की जो सफाई जिस पे ऊंची ऊंची जगहों पे हाथ मेरा तो बिल्कुल भी नहीं जाता। और ये तो मर्दों का ही काम है। और इसी तरह से खैर हमने मिलजुल के सारी सफाई की। बाहर आके भी अपने पीछे यानी वॉशरूम वाली साइड पे भी मैंने जाले वगैरह उतारे। और फिर मेरे कमरे में इतना ज़्यादा जो था ना वो सब चीज़ें बिखरी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा बता रही हूँ कि काम हो रहा है जिसकी वजह से डस्ट ही डस्ट हुई है। मिन्हा कह रहे हैं मेरी मम्मा वॉइस ओवर कर रही है तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी पहले मैं वॉइस ओवर करती फिर मम्मा आप करना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जी मैंने अपना जो मैट्रेस था उसको भी उठाया। उसके नीचे से जो मेरा बेड है ना वो फुल यानी कि ना उसकी ना लेंथ जो फुल है ना वो नीचे तक है। मतलब ये फुल कवरेज है, ज़मीन के साथ टच होता है। जिसकी वजह से जो नीचे है ना झाड़ू बिल्कुल भी नहीं फेर सकता ना, तो वैसे झाड़ू जाता है। और जिसकी वजह से ना जो कुछ रैपर्स वगैरह होते हैं जो हम चीज़ें वगैरह खाते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो फिर इस तरह से कभी कभी वो साफ़ होता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो सारी सफाई कर रहे हैं। मतलब कि एक तो काम करते हुए रिकॉर्ड करना बहुत थोड़ा सा यानी कि ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है।
और मैंने वैसे भी कैमरे के सामने नहीं आना था, इसलिए मेरे हस्बैंड यहाँ पे, मैंने कहा आप ना झाड़ू लगा दें। पर किस्मत अच्छी हुई इनकी, हुआ ये कि थोड़ा सा इन्होंने झाड़ू लगाया, हमने मैट्रेस वगैरह उठाया, उसके बाद साथ ही लाइट चलेगी। जब लाइट चलेगी तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलें अब तो कुछ नज़र भी नहीं आना। और वैसे भी मैंने वीडियो बंद करके ना फिर मैंने अपने हिसाब से अपनी तसल्ली करके मैंने सारी सफाई की, झाड़ू वगैरह लगाया। तो यहाँ पे लाइट चली गई थी, यहाँ पे लाइट चलेगी। फिर जी 12:15 का टाइम था मेरे ख्याल में, 12:15 का टाइम था। फिर खैर झाड़ू वगैरह लगा के सफाई कर ली। उसके बाद ऊपर का जो था वो सारे मैंने मैट वगैरह और शीट जो थी टेबल के ऊपर वो मैंने उतार ली। और मैंने आज देखा है कि जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है ना, उसके दोनों मिरर दीवार पे फिक्स है और जो नीचे वाला टेबल है ना वो अलग है। मैंने सोचा कि इसको अगर मैं साइड पे रखूँ तो ये कितना प्यारा लगे, क्योंकि पहले तो बस मैंने ऑर्डर दिया था जब बनवाया था तो यहाँ पे आके फ़िक्स तो शादी से पहले हो गया था सब कुछ, तो मैंने उसके बाद खोला ही नहीं आज तक ना। तो मैंने आज खोला तो मुझे पता चला कि ये नीचे वाला तो अलहदा टेबल और ये इतना प्यारा लग रहा था ना। और यहाँ पे फिर जी मैंने ऊपर से भी सारी सफाई कर ली, अलमारी वगैरह भी और टेबल्स वगैरह साइड पे जितनी भी डस्ट वगैरह थी, नीट एंड क्लीन हो गया रूम। फिर उसके बाद रात का मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, आपको बताया मैंने, मैं मिन्हा की मेडिसिन लाई, उसकी तबीयत नहीं ठीक, उसे बुखार हुआ आज। और फिर आज मेरा दिल किया कि बाहर के कुछ गंदे पापड़ खा लिए जाए, क्योंकि जब से रमज़ान शुरू हुआ ऐसे कुछ खाया नहीं बाहर का, तो मैंने कहा क्यों ना आज खा लिया जाए। तो अफ्तारी करके साथ ही सो जाते हैं। और 9 बज चुके हैं, अब मेरा सोने का टाइम है। तो बस अब नेक्स्ट डे मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय।